आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है। आप सभी दीदियों को आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल भी छोड़कर मत देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपके प्रश्न जो हैं उनके जवाब आज आपको मेरे इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और साथ ही मैं वीडियो को बताऊँगी कि इस वीडियो में कि जो बीके हैं, बुक कीपर जो बनेंगे, लेखपाल जो समूह में बनेंगे, तो लेखपाल को कितना समूह देखना है और एक लेखपाल कितने समूह के रजिस्टर लिखेंगी, और लेखपाल को समूह में रहते हुए क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या काम नहीं करने हैं। तो ये सब आपको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए कुछ कमेंट आए, सबसे पहले उन पे बात कर लेते हैं और इन कमेंट को देखते हुए भी आपको बहुत सारे प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कुछ कमेंट आए हुए हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर ये कमेंट इन्होंने किया है, मोहम्मद आरिफ आलम। इन्होंने पूछा है कि एक बुक कीपर का कितना समूह देखना पड़ता है, समूह के पीछे कितना पैसा मिलता है, उस पर वीडियो बनाइए। जी मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और वीडियो बनाकर आपको डिटेल में समझाऊंगी कि वास्तव में एक बुक कीपर को कितना पैसा मिलता है और उसको क्या जो है वो समूह में एक बुक कीपर को कितना समूह देखना पड़ता है। तो ये इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको इतना बता दूं कि हर समूह का एक बीके होता है। तो एक बुक कीपर को अपना एक समूह देखना होता है, लेकिन समूह में बीके कौन बनता है, कैसे बनता है, ये मैं डिटेल में बता दूंगी। और उसकी वेतन के बारे में भी अच्छे से मैं बताऊंगी। तो वेतन कितना मिलता है ये मैं अच्छे से आपको वीडियो में समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो आप देखना बिल्कुल ना भूलें, और उससे सभी को जो है लाभ मिलने वाला है, तो आप डिटेल में अच्छे से समझ पाएंगी। यहाँ पर जैसा कि मैंने वीडियो इस बनाई है कि वेतन 9,500 प्रति माह, तो इसको मैं डिटेल में समझाऊंगी कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रतिभा पटेल जी हैं, दीदी मेरे यहाँ बुक कीपर की नियुक्ति चल रही है, जब भी आरपी की नियुक्ति आएगी तब जानकारी जरूर दीजिएगा। जी बिल्कुल आपको जानकारी देंगे। और आपके यहाँ बुक कीपर की नियुक्ति चल रही है, ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आप सभी लोग सभी जो है दीदियाँ देख लीजिए, ये प्रतिभा पटेल जी इन्होंने एक बार और कमेंट किया है और उस पर भी बताया है। वो कमेंट नया है, तो उस पर लिखा है कि मैं प्रयागराज से, इलाहाबाद में इस समय नियुक्ति चल रही है, वहाँ बुक कीपर की नियुक्ति चल रही है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, राज पांडे जी हैं, ये क्या बीके की पोस्ट अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है? जी हाँ, एक समूह में 3 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। तो यहाँ पर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के अलावा यदि आपके समूह में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो समूह में मीटिंग होगी, और अगर किसी को भी ये आपत्ति ना हो कि इन महिला को जो है बीके बना लिया जाए, या अच्छा रजिस्टर लिखती हैं, तो वो नियुक्त हो सकती हैं। उसके बाद अरुणा पटेल जी हैं, दीदी आपने एसएसजी के बारे में बता दिया पर वीओ लेखपाल के बारे में नहीं बताया, प्लीज़ इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए बीके जो है वो समूह में बनते हैं और ग्राम संगठन यानी कि बीओ में भी बीके यानी लेखपाल बनाए जाते हैं। समूह के जो लेखपाल हैं बीके, वो अपने समूह के रजिस्टर लिखते हैं, और वीओ ग्राम संगठन के लेखपाल और बीके जो होते हैं वो अपने ग्राम संगठन के रजिस्टर लिखते हैं। तो कहीं कहीं पे ग्राम संगठन में लेखपाल को बीके कहते हैं और कहीं कहीं पे ग्राम संगठन के लेखपाल को वीओए कहा जाता है। तो वीओए पर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर जाइए और वीओए की नियुक्ति और कार्य और मानदेय के बारे में वीडियो बनी है, उस पर देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आई बटन पे ऊपर डाल दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हैं कहकशा खानम, दीदी इसमें अप्लाई कैसे करना होगा? तो चलिए मैं इस पर मैं बात करूँगी। और कहकशा खानम जी ये भी हमारी पुरानी सब्सक्राइबर हैं और बहुत अच्छे से बात करती हैं, अच्छे से कमेंट पूछती हैं। तो इनको मैं बता दूं कि आप मेरी इसके नेक्स्ट वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं डिटेल से बताऊंगी कि जो बीके बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे और उनमें उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन बीके बन सकता है, कैसे फॉर्म अप्लाई होगा, ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे हैं अरुणा पटेल जी, और दीदी आपका नंबर दीजिए ना। देखिए नंबर तो अभी हम आपको नहीं देंगे, मगर इंस्टाग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी
और उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे बातचीत कर सकते हैं, कमेंट में वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं कुछ भी जो पूछना हो। और इसके बाद यहाँ पे ये श्रवण कुमार जी हैं, मेरा समूह 8 महीने से चल रहा है, लेकिन अभी कोई भी पैसा नहीं मिला और ना ही दरी बक्सा मिला है। पैसे मिले हैं तो क्या करें मैम, पैसे नहीं मिले हैं। तो देखिए, आपने यहाँ पे ये नहीं बताया है कि आप जो समूह में 10-10 रुपए की बचत करते हैं, क्या वो आप समूह के खाते में ले जाकर बैंक में जमा करते हैं, या अब तक आपने अपने समूह के खाते में कितना रुपया जमा कर दिया है बचत का। जब तक आप डिटेल में हमसे बात नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं अपनी समस्या, तो हम सही आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर आप क्लिक कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमसे सवाल पूछ लीजिए, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता पाऊँगी। और बाकी आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, और जो है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारी वीडियो समूह की देखिए, ताकि आपको अच्छे से पता चल पाए कि कैसे समूह आपको चलाना है। क्योंकि कुछ लोग समूह चलाने में गलती करते हैं और इसी वजह से उनके समूह में पैसा नहीं आता है। अभी हमारे गाँव में ही एक दीदी आई थी मुझसे पूछने के लिए, तो उन्होंने बोला कि सबके समूह में पैसा आ गया है RF का, लेकिन हमारे समूह में क्यों नहीं आया है। जब मैंने उनका पासबुक और सब कुछ चेक किया तो पता चला कि वो 10 रुपये की बचत तो करती हैं, लेकिन 6 महीने से 10 रुपये की बचत कर करके वो अपने पास ही रखे हैं, कभी बैंक में डालने ही नहीं गई। और जब बैंक में डालेंगे ही नहीं खाते पे, तो सरकार आपके समूह को निष्क्रिय मानेगी, बंद मानेगी, आपके समूह को खुला हुआ और सक्रिय नहीं मानेगी, तो उसमें पैसा नहीं देगी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ माई वर्क नाम से ये आईडी है और इस पर इन्होंने गुड लिखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को हमारे ऐसे ही आप जो है सपोर्ट करते रहिए। और इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए कि महुआ कोटी प्रयागराज में भी क्लस्टर एवं ग्राम संगठन के गठन हो रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। और यहाँ पे अगला कमेंट है कि मैम नमस्ते, समूह बनाए 7 महीना हो गया, या अजय अम्बे प्रजापति जी, समूह हो गया में 7 महीना हो गया, 3 महीने से पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई फंड नहीं मिला है, तो मैं समूह बनाने से क्या फ़ायदा है। देखिए, आपने ये नहीं लिखा है कि आपके 3 महीने अभी जस्ट वाले हैं। देखिए, अगर आप पिछले 3 महीने से आप लगातार पैसे जमा कर रही, तो कोरोना का समय चल रहा है, तो इस समय किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया है। जैसे ही कोरोना से राहत मिलती है, सरकार पैसा भेजने वाली है, सारी तैयारियां कर ली हैं और अब समूह के खातों में पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप लगातार अपने समूह को जो है वो चलाते रहिए और पैसे जमा करते रहिए। और कोई समस्या हो तो आप ज़रूर पूछिएगा और रजिस्टर तो ज़रूर लिखते रहिए। इसके बाद ज्ञान से पहचान हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं कि इस तरह से कई लोगों ने हमें कमेंट किए, बहुत सारे कमेंट है, सबका जवाब देना इतना मुश्किल होता है हमारे लिए। तो इसके बाद मैं आपको आज की वीडियो की जानकारी देने जा रही हूँ, और उसको पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए हम लोग आज बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है कि स्वयं सहायता समूह में जो बीके बनते हैं उनको क्या काम समूह में करने हैं और क्या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीके के उन कामों की जो उसे समूह में करने हैं। तो देखिए, हर समूह का अपना एक बीके चुनी जाएंगी दीदी, और आपका एक समूह में 10 से 12 दीदी होती हैं, तो उन्हीं 10 से 12 दीदी में से जो पढ़ी लिखी दीदी होंगी उनको सभी दीदी कहेंगी कि ये अच्छा रजिस्टर लिख लेती है। तो फिर उन्हीं का जो है मीटिंग होगा, तय किया जाएगा फिर कि अच्छा रजिस्टर लिखती हैं तो वही अप्लाई करेंगी और समूह में उनको बीके बनाया जाएगा। तो एक समूह में एक बीके दीदी बनती है। रजिस्टर लिखने के अलावा उनको क्या क्या काम करने हैं तो उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आप सही तरीके से जान पाएँ कि एक बीके जो समूह में होता है वो समूह में जब मीटिंग होती है तो उसमें उसका समूह के अंदर उसका क्या क्या काम है और क्या उसे करना है क्या नहीं करना है। तभी आप अच्छे से अपने बीके की नौकरी को कर पाएंगी और कोई गलती आपकी नहीं होने पाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप समूह में बीके बन जाती हैं तो बीके बनने के बाद आपको जो काम करने हैं यानी कि जो आपको समूह में काम करने हैं वो क्या क्या काम है। तो करने वाले काम में सबसे पहले नंबर 1 आपको क्या करना है कि आप अपने समूह की जिस दिन मीटिंग होती है उस दिन मीटिंग का टाइम और
जो होता है टाइम कि कितने बजे मीटिंग होगी, ये पहले से ही पहली मीटिंग में तय कर लिया जाता है। अब आपको पहले से पता है कि अब अगली वाली मीटिंग में हमें 1 बजे या 2 बजे जितने बजे भी मीटिंग होनी है तो वहाँ जाना है। तो आप जो है अपनी मीटिंग समूह की होगी उसमें 10 मिनट पहले पहुँचेंगी। जी हाँ, समूह की अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष भी 10 मिनट पहले ही आती हैं। लेकिन जो समूह की बीके लेखपाल होती है वो समूह में 10 मिनट पहले आती हैं। क्यों? क्योंकि दरी बिछाना, बक्सा रखना, रजिस्टर निकाल के रखना और पूरी मीटिंग की जो व्यवस्था होती है वो करने का काम लेखपाल का ही होता है। तो जो बीके होती हैं उन्हीं का ही ये काम होता है, इसलिए 10 मिनट पहले वो समूह में आकर ये सारी व्यवस्था को करेंगी और अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष भी आकर बैठेंगी 10 मिनट पहले ही। ये पहली बात हो गई। नंबर 2 पे आपको क्या करना है, जो बीके समूह में बनती है तो उसको जो है पुस्तकें निकाल कर अपने हाथ में लेनी है। अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि पुस्तकें बीके लिखती है तो क्या बीके ही पुस्तकें अपने पास रखेगी झोला में या घर ले जाएगी? नहीं, समूह में मीटिंग होने के बाद वो पुस्तकें लिख कर सारी पुस्तकों को जो है, जो छोटी छोटी पासबुक सदस्य की होती वो तो उनको ही बांट देगी लिखने के बाद बचत, लेकिन बाकी सारे रजिस्टर लिखने के बाद वो अध्यक्ष दीदी को जमा कर देती है। तो जब 10 मिनट पहले आएगी और मीटिंग की सारी व्यवस्था कर देगी तो फिर अध्यक्ष दीदी से वो रजिस्टर अपने हाथ में लेगी। ये दूसरा काम हो गया। और उसको उलट पलट के चेक करेगी कि पिछली बार उसने सब कुछ ठीक लिखा था कि नहीं, थोड़ा बहुत खोल के उसको चेक करेगी। नंबर 3 क्या है कि वो जो समूह में बीके बनेंगी लेखपाल दीदी, वो जो बैठक का कार्रवाई रजिस्टर है उसको बैठक में लिखेंगी। यानी बैठक में जो भी कार्रवाई होती है वो सब उनको रजिस्टर में लिखना है। पिछली बैठक में क्या बातचीत हुई वो भी लिखना है। जो रूल है रजिस्टर का, बैठक रजिस्टर, कार्रवाई रजिस्टर, वो पूरा जो है उनको लिखना होता है। उसके बाद जो है आप देख लीजिए कि बाकी सारे रजिस्टर लिखने होते हैं, यानी कि बीके को सभी रजिस्टर लिखने हैं, लेकिन बैठक जिस समय हो रही होती है तो उस समय सबसे पहले तो कार्रवाई रजिस्टर ही लिखना होता है। उसके बाद बचत का लेन देन है, ऋण है, सब जो भी रजिस्टर हैं वो सब मेंटेन करने होते हैं। और मेंटेन करने के बाद जब समूह की मीटिंग समाप्त हो जाती है तो 10 मिनट बाद ही वो वापस जाती है, क्योंकि वो मीटिंग समाप्त होने के बाद 10 मिनट तक सारे रजिस्टर को लिखती है, सब लेखा जोखा देखती है, ऋण वापसी, ऋण जमा, ब्याज, मूलधन, ब्याज जमा, निकासी, सब पूरा विवरण जो है वो चेक करके लिख कर और अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को बताती है, रजिस्टर अध्यक्ष दीदी के हाथ में जमा करती है। तो ये सब करने में जो है 10-15 मिनट लग जाते हैं, तभी वो अपने घर वापस जाती हैं। इसके बाद अगली बात है कि जो समूह में एजेंडा होता है, मीटिंग में जो कार्रवाई हम लोग करते हैं, एजेंडा लिखते हैं किस किस विषय पे आज मीटिंग में बात करनी है, तो उस एजेंडा अनुसार वो जो लेन देन के बारे में लिखती है कि कितनी बचत आज जमा हुई है, किस दीदी ने उधार लिया है, किसने जमा किया है, ये सारा लेखा जोखा वो रजिस्टर में करती है। इसके बाद उसको क्या करना होता है कि समूह के जो पंच सूत्र हैं, जो कि अब अष्ट सूत्र हो चुके हैं, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ी है, आप चैनल पे जाके अष्ट सूत्र को देख सकते हैं वीडियोस और जानकारी कर सकती हैं। तो वो जो है दीदी, चूँकि सभी को पता है कि हमारे समूह के नियम क्या है, लेकिन फिर भी हर मीटिंग में लेखपाल दीदी सदस्य सभी लोगों को समूह के नियम वो याद दिलाती है कि समय से आपको बचत करना है, समय से अपने जो है लेखा जोखा रखना है, समय से आपको ऋण वापसी करना है और समय से आपको बैठक करना है, ये सब जो है वो याद दिलाती है। उसके बाद क्या है, मासिक प्रतिवेदन। तो समूह की जो बीके होती हैं वो हर महीने का जो मासिक प्रतिवेदन है, लेखा जोखा है, वो भी जो है उनको करना होता है। इसके बारे में भी वो लेखा जोखा करती हैं,
क्योंकि जब हर मीटिंग का लेखा जोखा रखेंगी तभी महीने का लेखा जोखा निकाल पाएंगी। मासिक प्रतिवेदन का मतलब होता है कि एक महीने में कितनी बचत आई, कितनी जमा हुई, कितना उधार दिया गया, कितना आपका बचा है, कितना बैंक में जमा कर दिया, ये सब एक महीने का विवरण होता है। तो वो सबका जो है सही विवरण तभी बना पाएंगी जब हर सप्ताह की हर मीटिंग का विवरण सही तरीके से रख पाएंगी। अगली बात है कि जो सरकारी योजनाएं, सरकारी नौकरियां या सरकारी काम जो भी जो है बताए जाते हैं, उन सभी को वह समूह में सभी से बताएगी। तो समूह में ये सारे कामों को लेखपाल दीदी जो है वो समूह में इन सारे कामों, सारी योजनाओं को, जो भी ट्रेनिंग हो रही है, सारी अपडेट, सारी बातें समूह में बताती है। क्योंकि ग्राम संगठन बनने पर अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के साथ में उसका भी ग्राम संगठन में जो है सारा ब्यौरा पहुंचाने का काम होता है। उससे भी जो है लेखे जोखे के बारे में सारी जानकारी ग्राम संगठन में पूछी जाती है। और इसके बाद हमारे जो समूह में बीके होती हैं उनको क्या काम करना होता है कि जो पुस्तक का ऑडिट जो है वो उनको लिखवाना होता है। तो पुस्तक का ऑडिट लिखने के लिए साल में 2 बार जो है ऑडिटर आते हैं अपना कंप्यूटर वगैरह लेकर के, लैपटॉप वगैरह, और उसमें समूह के बचत, लेन देन सबका जो है ऑडिट यानी कि जो कोई लेखा जोखा है वो कंप्यूटर पर फिल करते हैं और ऊपर भेजते हैं, जिससे कि हमारे समूह की अच्छी और जो हमारे समूह में अच्छा विकास हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, इसकी जो है वो ऊपर तक अधिकारियों तक बात जाती है और हमारे समूह को ग्रेड मिलता है और इसी से हमारे समूह में आगे अच्छे लाभ मिल पाते हैं। तो हर 6 महीने में साल में 2 बार ऑडिट करने के लिए ऑडिटर आते हैं और वो लेखपाल से ही सब ब्यौरा मांगेंगे और लेखपाल सभी रजिस्टर उनको दिखाएंगे और कंप्यूटर में सब विधिवत चढ़वाएंगे। और अगर ऑडिटर उनको कोई सलाह देता है कि यहाँ पे ये ठीक कर लो तो उसको भी ठीक करेंगे। और इस तरह से लेखपाल का काम होता है कि सही जानकारी ऑडिटर को दे ताकि इस कंप्यूटर पर सही जानकारी भरी जा सके और ऊपर तक जानकारी सही पहुँच पाए। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या करना है। तो बीके को जो है क्या काम करना होता है कि जो भी परियोजनाएं और प्रशिक्षण समूह में होते हैं उसमें मुख्य रूप से और बैठक में सभी तरह से उसे उपस्थित होना है। ये नहीं कि कोई प्रशिक्षण या ट्रेनिंग हो रही है और वो छुट्टी कर ले, ऐसा नहीं करना है। सभी प्रशिक्षण, सभी परियोजनाओं की जानकारी के लिए और बैठक में और मुख्य रूप से जहाँ कहीं भी मीटिंग हो, ग्राम संगठन या जहाँ भी बुलाया जाए उसे वहाँ उपस्थित होना पड़ता है। इसके अलावा हमारे बीके और लेखपाल का काम है कि जो भी समूह में महिलाएं अभी तक अंगूठा लगा रही हैं तो उन महिलाओं को अंगूठा लगाने की जगह पे हस्ताक्षर या अपना नाम लिखना सिखाना है, ताकि आगे से वो अपना नाम लिखना सीख जाएं और अंगूठा लगाना छोड़कर नाम और हस्ताक्षर करना शुरू कर दें। इसके अलावा हमारे समूह की जो लेखपाल होती हैं उनको समूह की जब मीटिंग हो जाती है, पूरी सब कुछ लिख जाता है, सारी मीटिंग समाप्त हो जाती है, तो फिर अंत में उनको समूह की जो सभी दीदियां हैं उनकी बचत जमा करने के बाद उनके जो कार्रवाई रजिस्टर पर उनके हस्ताक्षर करवा लेने चाहिए। तो कार्रवाई रजिस्टर पर सबके हस्ताक्षर करवा लेती हैं। ये हमारी जो समूह की जो बीके हैं उनके काम होते हैं, ये मुख्य काम है। और भी बहुत से काम जो अध्यक्ष दीदी के द्वारा कहे जाएं वो भी उनको करने पड़ते हैं। और इस तरह से बीके के बहुत महत्वपूर्ण काम है। और यहाँ पे कहिए कि बीके की सैलरी बहुत हाई फाई, बहुत अधिक होती हो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बीके जो है, चूँकि समूह गरीब महिलाओं के होते हैं और बीके को सैलरी कोई अधिकार सरकार की तरफ से भेजी नहीं जाती है, बल्कि बीके की जो वेतन और सैलरी होती है वो समूह की बचत में से ही होती है। तो शुरुआत में जब समूह बनते हैं, 6, 7, 8 महीने पुराने होते हैं, तो समूह में बहुत अधिक पैसा नहीं होता, इसलिए बहुत कम जो है मानदेय मिल पाता है। धीरे धीरे मानदेय बढ़ता जाता है और बीके बनेंगी तो आपको जो है मीटिंग वगैरह में हर समूह में और बहुत बड़े अधिकारियों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको अच्छी अच्छी नौकरियों की जानकारी मिलती रहेगी, तो आप आगे इससे बढ़ सकती हैं।
तो यहाँ पर जान लीजिए कि अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मेन है। और चौथे नंबर पर बीके होती हैं। तो बीके को अध्यक्ष दीदी की बातों को मानना ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब बीके को कौन से ऐसे काम हैं जो समूह में नहीं करने चाहिए। उसे अपने समूह में ऐसे कौन से काम हैं जिनको नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि नंबर 1 आपको जो काम नहीं करना है वो ये काम है कि समूह में जो भी पैसा होता है, जो भी पैसा जमा होता है, उसको आपको कभी भी किसी तरह से भी ये नहीं है लालच मन में आ जाए कि हम छूकर ही लाओ देख लें, हम गिनकर ही लाओ देख लें। नहीं, आपको पैसा बिल्कुल नहीं छूना है। किसी के पैसे से आपको कोई मतलब नहीं है। आप केवल रजिस्टर लिखने के लिए रखी गई हैं, तो अपने रजिस्टर से ही मतलब रखिए। क्योंकि पैसे एक ऐसी चीज़ है कि ज़रा सा भी कोई भूल चूक होती है तो दीदियाँ कह देंगी इन्होंने भी देखा था, इन्होंने। तो आपको पैसे से दूर ही रहना है। अब दूसरा बात यह है कि आपको किसी से भी जो है वो कोई भी लगाव नहीं रखना है कि समूह में आप किसी दीदी से अधिक लगाव रख लें, उनके पक्ष में बोलने लगें। आपको किसी के पक्ष में कुछ भी नहीं बोलना है। आप अपने ही काम से काम रखेंगी और जो आपको रजिस्टर लिखने वो लिखेंगी। जो अध्यक्ष सचिव दीदी मीटिंग करती हैं वो बताती जाएंगी कि आपको क्या क्या लिखना है, तो बस वही लिखते रहिए। वही लिखने का काम आपका है। और बाकी लेखा जोखा बचत वगैरह का और ऋण का सबका रखने का काम, लिखने का और जोड़ना घटाना करने का आपका काम है। इसके साथ ही जो है आप ये भी ध्यान रखेंगी कि समूह में अध्यक्ष दीदी की बिना आज्ञा के मीटिंग में क्या बातें हुई हैं, क्या एजेंडा हुआ है, कौन सी योजना बनाई गई है, क्या मीटिंग में वहाँ पे बातचीत हुई सबके बीच में, किसका क्या मैटर रहा। क्योंकि मीटिंग में सभी दीदियाँ आती हैं तो कोई अपने परिवार की भी बात कहती है, कोई अपनी परेशानी भी कहती है। तो आपको कोई भी समूह की किसी बात को बाहर कहीं भी जाकर नहीं कहना है। क्योंकि आप जब बीके बन जाती हैं तो आप कहीं ना कहीं समूह की सदस्य ही एक तरीके से उसमें इंक्लूड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो सदस्य होती हैं। अगर सदस्य आप समूह की सदस्य से ही बीके बनी है तब तो आप सदस्य हैं ही। अगर आप बाहर से बीके बनी है, समूह की सदस्य नहीं है, फिर भी आपको समूह की कोई बात, किसी भी दीदी को कोई बात कहीं बाहर जाके नहीं कहनी है। वरना आपके समूह की जो मतलब के गरिमा है और जो भी राज है वो दूसरों को पता चल जाएगा और आप समूह को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। और इसी के साथ जो हमारी बीके दीदी हैं तो उनको क्या करना है कि समूह में जब आप मीटिंग में उपस्थित होंगी तो बीच बीच में आपको मीटिंग में किसी के पक्ष में कुछ नहीं बोलना है। आपको चुपचाप बैठना है और अपना काम करते रहना है। और इसी के साथ में आपको किसी भी जो है वो दीदी से कोई रिश्वत नहीं लेनी है। किसी प्रकार की कोई रिश्वत, कोई पैसा, कुछ भी नहीं लेना है। क्योंकि ये गरीब समूह होते हैं और चूंकि रिश्वत इसमें चलती भी नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा इसमें सब काम होता है। फिर भी अगर आप ऐसी गलती कर जाएंगी तो हमेशा के लिए आप निकाल दी जाएंगी और आप इतना अच्छा रोजगार का अवसर खो देंगी। और इसी के साथ में बात कर लेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप जब भी रजिस्टर लिखेंगी कभी भी वाइटनर नहीं लगाएंगी। क्योंकि वाइटनर लगाने से आप धोखेबाज मानी जाएगी कि आपने कुछ लिखा कुछ और होगा, फिर वाइटनर लगा के कुछ और लिख लिया, अपने मन से कर लिया। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कहीं कुछ गलत लिख भी जाता है कभी कदार तो आपको एक लाइन से उसको काट देना है और गोच के बिल्कुल काटना नहीं है कि उसको दिखाई बिल्कुल ना पड़े कि क्या गलत था। तो गलत है तो उसको एक दो लाइन में से कट कर दीजिए बस, ये क्रॉस लगा दीजिए, कट कर दीजिए बस। बाकी आपको वाइटनर तो बिल्कुल नहीं लगाना, वाइटनर मना है। और इसी के साथ में अगर कुछ गलत होता है तो आपको रजिस्टर का पन्ना तो बिल्कुल नहीं फाड़ना है। क्योंकि पन्ने पे जो कोने पे गिनती लिखकर अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के साइन करवा ले जाते हैं और फ्रंट पेज पे लिखा होता है कि इस रजिस्टर में कितने पेज हैं। तो आपको बिल्कुल भी पेज वगैरह नहीं फाड़ने। कोई गलती हो जाती तो अध्यक्ष दीदी से आप बात कर सकती हैं। तो बहुत साफ़ सुथरा और अच्छा काम आपको करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो थी आपके लिए कि अगर आप बीके बनेंगी तो आपको समूह में क्या करना है और क्या नहीं करना है। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई सवाल हो ज़रूर पूछिए हमसे। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।